तो देखो 2.1 2.1 एक्सरसाइज। मिल गया था सुमित। 2.1 एक्सरसाइज देखो। देखो 2.1 में बहुपद का ग्राफ खींचा हुआ। देखो जैसे पहला दिया है, सुन लो, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये क्या है वाई, ये वाई डैश। इसका ग्राफ खींचा हुआ है ऐसे। तो यहाँ देखते हैं कि बहुपद का ग्राफ एस अक्ष को किसी भी बिंदु पर काटता नहीं है, ठीक है। इसलिए दिए गए बहुपद जिस बहुपद का ग्राफ खींचा गया है उस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। क्या होगा? कोई शून्यक नहीं होगा। 2.1 का पहला सवाल, ठीक है। तो चूंकि बहुपद का ग्राफ, चूंकि यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता, अतः पी एस का कोई शून्यक नहीं होगा। अतः पी एस का कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा, पहले का दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल है ना। अब देखो यहाँ बहुपद का ग्राफ है, सच को केवल एक बिंदु पर काटता है, इसलिए दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा। यहाँ बहुपद का ग्राफ एस सच को केवल एक बिंदु पर काटता है। यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर, देखो ये बिंदु, केवल एक बिंदु पर काटता है। ये एस अक्ष है, एस डैश है, ये बाई है, बाई डैश है, ये मूल बिंदु है। तो बहुपद का ग्राफ एस अक्ष को जितने स्थानों पर काटेगा उतने उसके शून्यक होंगे। तो बहुपद का ग्राफ एस अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, अतः दिए गए बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। दिए गए बहुपद पी एस का केवल एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। इस बहुपद का एक शून्यक होगा, इस बहुपद का एक भी शून्यक नहीं होगा, क्योंकि एस एच को काटता ही नहीं है। देखो एस एच को कहाँ काट रहा है? ये ग्राफ ये खींचा हुआ है, पर एस एच को काटता नहीं है, बाई एच को काटता है। एस एच को काटना चाहिए, तो एस एच को तो ग्राफ कहाँ काटा है? बाई एच को ना काट रहा है। ये देखो एस एच को एक बिंदु पर काट रहा है, बाई एच में भी काट रहा है, पर बाई से मतलब नहीं है आपको। एस एच को जितने स्थान पे काटेगा उतने शून्यक होंगे। तो एस एच को तो काट ही नहीं रहा, तो इसका कोई शून्यक ही नहीं होगा। ये एस एच को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो जिस बहुपद का ग्राफ ये है, ये खींचा गया है, वो बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। जिस बहुपद का ये ग्राफ खींचा गया है, खींचे गए बहुपद के ग्राफ का, ठीक है ना, इस जो बहुपद खींचा गया है, जिस बहुपद का ग्राफ खींचा गया है, उस बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि उस बहुपद का ग्राफ एस सच को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। अब देखो इसका तीसरा पार्ट क्या दिया है।
तीसरा पार्ट ये है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो इस प्रकार का ग्राफ बना है। तो एस अक्ष को कितने स्थान पे ग्राफ काटता है? 3 बिंदुओं पर। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी। ठीक है। तो दिए गए बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है, इसलिए इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। ठीक है। यहाँ बहुपद का ग्राफ लिख लो। यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, पहले तीसरा है। हाँ, यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदु पर, 3 बिंदु पर काटता है। इसलिए खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के, खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के 3 शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। इसलिए खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के 3 शून्यक होंगे। तीन शून्यक होंगे। अब यहाँ बहुपद का ग्राफ है, सच को 2 स्थानों पर काट रहा हूँ। यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। अतः खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के, खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। अतः खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के 2 शून्यक होंगे। ठीक है। पांचवा, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 स्थानों पर काट रहा है। यहाँ बहुपद का ग्राफ है, सच को कितने स्थानों पर काट रहा है? 4 बिंदुओं पर काटता है। यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है। यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, 4 बिंदुओं पर काटता है। अतः खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के, अतः खींचे गए ग्राफ वाले
बहुपद के। यहाँ बहुपद का ग्राफ है सच को 4 बिंदुओं पर काटता है, अतः खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के 4 शून्यक होंगे। 4 शून्यक होंगे। यहाँ बहुपद का ग्राफ है सच को 4 बिंदुओं पर काटता है, अतः खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के 4 शून्यक होंगे। 4 शून्यक होंगे। ठीक है। देखो एक कुछ है, तो देखो यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है, ए बी सी 3 बिंदुओं पर। तो यहाँ बहुपद का ग्राफ है सच को 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के 3 शून्यक होंगे। यहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर यहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के बहुपद के 3 शून्यक होंगे। 3 शून्यक होंगे। हाँ, बहुपद का ग्राफ है सच को 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः खींचे गए ग्राफ वाले बहुपद के 3 शून्यक होंगे। प्रश्नावली खत्म। अब देखो 2.2 6 नंबर अच्छा। टू पॉइंट टू कल फिर आप नहीं आए थे? आप दोनों के आए थे परसों? वो लड़की फिर से आ गई थी क्या? ताने नहीं दी सर, परसों संडे था। हाँ, संडे तो परसों नहीं आए थे? वो लड़की आ गई थी क्या कि ना जाओ आर्टिस्ट? वो रहती है, मेरे साथ रहती है। हाँ, तो क्यों नहीं आए थे? कारण बताओ, नोटिस जारी करो। हाँ, नहीं जाते हैं, हो गया। जैसे मान लो एक ट्रेन जाती है इधर से, एक से ट्रेन इधर से आती है, और बीच में क्रॉसिंग करके दूसरी पटरी में जाना है। मान लो क्रॉसिंग नहीं करते तो क्या होगा? कौन करे? लड़ जाएंगे, हैं, ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी लोगों की। तो होता उसी प्रकार का है, इफेक्ट पड़ता है, वो दिखता नहीं है। जैसे मान लो एक टांगा है, टांगा देखे हो? टांगा के ऊपर, धार के ऊपर पैर रखोगे तो क्या होगा? पैर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट देने आओगे तो इस प्रकार का घाव नहीं होगा, लेकिन साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ता है। पर उस चीज़ को आप समझते नहीं हो। कुछ भी प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करोगे तो उतने दंड मिलता है, पर वो दिखता नहीं है, पर वो आपको एक दिन दिखेगा, ठीक है। इसलिए पूरे स्टेप फॉलो करना चाहिए। आना चाहते थे, सुबह उठ के रिवीजन वगैरह करके बैठे थे, फिर एक टेबल के ऊपर 3 बिल्ली खड़ी थी। फिर सो गए। देखो, एक टेबल में 3 बिल्ली खड़ी थी,
तो उनमें से 2 कूदने का फैसला किए थे, कितनी बिल्ली बची? ये थे तीनों तीनों कूदने का फैसला किए हैं, कूदी थोड़ी हैं, मुझे लगा कूदने का फैसला किए हैं। तो दोनों आप टेस्ट देने जाने का फैसला किए थे, यस सर। आए कहाँ? सर 8:30 बजे उठे कि आ रहे थे, रफ लिए और आने वाले थे, फिर ये बोली इतना लेट हो गया, तो बोलती है सर डांटेंगे। है 9 बजने वाले। 9 बजे भी आ जाता, हम करना डांटते। मैं 8:30 बजे उदय आया था। हाँ एक को 9:30 बजे आता है, 3 का जो आता है ना आदित्य भैया बोलता है सर। भैया भैया बोल रहा था। जितनी समय जगह उतनी समय उठ के चला आता। हाँ तो किसी समय जगह 5-10 मिनट के लिए तो 1-2 क्वेश्चन लिख दोगे। हैं जैसे वार्षिक परीक्षा का मान लो कहीं लेट हो गए, जाम में फंसे हो, तो क्या पेपर देने न जाओगे? आधा घंटा बचा तब भी जाओगे कि पास होने के लिए तो लिख के चले आएंगे। उसी प्रकार हर टेस्ट को मानो कि हो गए सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। और जब सेंड करेंगे तो पापा देखेंगे कि गए आए नहीं थे तो क्या ना बोलेंगे आपको? बता दिए हो कि हाँ नहीं गए थे, बता दिए हो, डांट चुके हैं। चलो देखो आगे 2.2 का 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है, सुनो। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित कीजिए। देखो यहाँ पे लिखा है x² - 2x x² - 2s - 8 लिखा है। एक बहुपद दिया PS = x² - 2s - 8। तब बहुपद PS का शून्यक निकालना है तथा शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है, जो कल बताए थे। α + β = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। तो बहुपद PS का, तब बहुपद PS का शून्यक ज्ञात करना है तथा शून्यकों और गुणांकों में शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है। संबंध सत्यापित करना है। PS = s² - 2s - 8। तब बहुपद PS का शून्यक ज्ञात करना है तथा शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है। तो क्या लिखोगे शून्यकों के लिए? शून्यकों के लिए PS = 0 रखने पर, शून्यकों के लिए PS = 0 रखने पर, तो 0 बराबर क्या होगा? s² - 2s - 8। s² - 2s - 8 = 0। ठीक है। अब क्या होगा? x² का गुणांक क्या है यहाँ? 1 और अचर पद क्या है? -8। तो 1 × -8 गुणनखंड जैसे पिछले साल किए थे 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर चौथा में 4 गुणनखंड थे, अब 5वें में 4 गुणनखंड थे। ठीक है। तो चौथे में द्विघाती बहुपद के गुणनखंड थे, 5वें में त्रिघाती बहुपद के गुणनखंड 9वीं क्लास में। ठीक है। तो यहाँ पे द्विघाती बहुपद का गुणनखंड करना है। ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करें? यहाँ पे s² के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं, तो क्या आया? -8। -8 के 2 टुकड़े करो गुणनखंड, तो -4 × 2, तो -4 और 2 को जोड़ोगे तो -2 आएगा। और -8 का गुणनखंड ये भी हो सकते हैं 4 × -2, तो 4 - 2 जोड़ोगे तो +2 आएगा। है यहाँ -2 ना, तो ये वाला लेंगे। तो x² + 4s - 2x -8 = 0। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, तो s कॉमन लिए तो s + 4 बचा, -2 तो s + 4 बचा = 0। तो s + 4 दोनों से कॉमन ले लिए तो क्या बचा? s - 2 = 0।
तो क्या होगा s प्लस 4 बराबर 0 या s माइनस 2 बराबर 0। तो s बराबर क्या होगा -4 या s बराबर 2। ठीक है। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक क्या हुए 4 व -4 व 2 हैं, -4 व 2 हैं। तो एक का नाम अल्फ़ा रख लो, दूसरे का नाम बीटा। तो अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं -4 और बीटा बराबर मान लेते हैं 2। ठीक है। अब समीकरण 1 की तुलना, बहुपद की तुलना, शुरुआत है नहीं लिखे थे। शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तब पीएस के शून्यक ज्ञात करना है। तथा शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है। देखो आगे। अब शून्यक तो निकाल दिए, अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, दिए गए बहुपद की तुलना करेंगे। तो लिखो दिए गए बहुपद की तुलना, लिखो दिए गए बहुपद px बराबर x² - 2x - 8 की तुलना px बराबर ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो क्या होगा, s स्क्वायर के पहले यहाँ 1 है, यहाँ s स्क्वायर के पहले a है। तो a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। यहाँ देखो s स्क्वायर के पहले a है, तो यहाँ s स्क्वायर के पहले 1 है, तो a बराबर 1। यहाँ s के पहले b है, यहाँ s के पहले -2, तो b बराबर -2 और c बराबर -8। तो क्या होता है फार्मूला, हम जानते हैं, कल बताए थे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है यहाँ -4 प्लस बीटा का मान 2, माइनस लिखो b की वैल्यू -2 अपान a की वैल्यू 1। तो -4 + 2 तो -2। ठीक है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -2। तो समान काहे नहीं आ रहा है, सर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, अल्फ़ा का मान -4 आया है, बीटा का मान, यह तुलना करो, बल्कि इसमें माइनस दोनों स्थान पे था हैं। तो अल्फ़ा के स्थान पे -4 और बीटा के स्थान पे 2 तो आ ही तो नहीं रहा, -2 आ रहा है, +2 आ रहा है। कहाँ गलत कर दिए, -8 के 2 गुणनखंड करेंगे तो -4 और +2 होगा ना। PS = देखो s² - 2s - 8, तो 0 बराबर गलती कहीं की s² - 2s + 8, गलती कहाँ की है देखो, s -4s + 2x -8, तो s कॉमन लेंगे तो s -4, s-4, तो s की वैल्यू 2 होगी और s बराबर -2 होगा। अब y बराबर s, ये देखो इसको s -4 कॉमन ले लो,
तो s प्लस 2 ऐसे ना, s माइनस 4 इज इक्वल टू 0, s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू 4 होगी, s की वैल्यू -2, ये आएगा। वहाँ पर माइनस तो ही आप मतलब लिखने आते थे तो लिखिए, बताए थे हम लोग को माइनस। तो सुने नहीं थे, सर हम लोग सुने थे। s की वैल्यू 4 होगी और बाई की बीटा की वैल्यू -2। सुधार लो, उधर गलत तो नहीं किए हैं, इधर गुणनखंड यही आए थे क्या? गुणनखंड यही आए थे, देखो इसके पहले x प्लस 4x माइनस 2। तो उल्टा आ गया था ना, गलती कर दिए थे ऊपर से, कहीं ऊपर कहीं गलती कर दिए थे। इसको सुधार लो, यहाँ पे इसको सुधार लो, ये वाला लिख लो। तो अल्फा बराबर 4 है, बीटा बराबर -2 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या फार्मूला जानते हो? अल्फा के स्थान पर लिख दो 4 और बीटा के स्थान पे -2, -b अपान, तो -b की वैल्यू -2 अपान a की वैल्यू 1। तो 4 से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा? 4 - 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बराबर 2, जो कि सत्य है। ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा तो c अपान a, अल्फा की वैल्यू क्या है? 4 और गुणे बीटा की वैल्यू -2, 80 की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, तो -8 बराबर -8, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित है। अतः बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित है। अतः बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध क्या है? सत्यापित। क्या है? ये सत्य है। यही सत्य है कि राम नाम सत्य। सत्य ही सत्य।